यस, आप सभी साथियों का रेन्यूअल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हमारे राजस्थान अध्ययन की क्लास जो चौथी शुरू हो रही है। इनसे पहले 3 क्लासें दे चुका हूं, उसमें आप सभी का सहयोग एवं प्यार बहुत अच्छा मिला है। इससे भी ज़्यादा मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। कल की क्लास में ऋतुओं का अध्ययन किया था, उसमें वर्षा ऋतु से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है पीछे रह गए थे। वर्षा ऋतु सबसे अधिक वर्षा है एवं आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है। कौन सा जिला है? झालावाड़। यानी सबसे अधिक वर्षा भी झालावाड़ में होती है और सबसे अधिक आर्द्र जिला भी कौन सा है? झालावाड़ है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर स्थान को यदि पूछा जाए तो स्थान है सम। ठीक है। शीत ऋतु सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। पश्चिम राजस्थान में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। पश्चिम राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर है जो तापमान है जो 0 सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, क्योंकि ये पश्चिम मरुस्थल के अंदर है, बलुई रेती ज़्यादा है, तो रेती है जो ठंडी भी जल्दी होती है और गर्म भी जल्दी होती है। इस ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहते हैं। यानी शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं देखो कौन कौन सी। शिक्षा का अधिकार। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। शिक्षा के अधिकार के तहत जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बीच में जो बच्चे उसको निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता है। राजस्थान में साक्षरता है जो 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े हैं, जो जिसमें जनगणना के अनुसार 66.11%, जिसमें पुरुष साक्षरता है। कुल साक्षरता कितनी है? 67.11%। ठीक है। जिसमें पुरुष साक्षरता है वह 79.16%। पुरुषों की साक्षरता और महिला की साक्षरता है जो 52.12% है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार जो कक्षा 6 की बुक में दे रखे थे। और साथियों, आपसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर करते रहिए, क्योंकि ये जो जानकारी है जो ऑथेंटिक जानकारी है। ये जो आरबीएससी की बुक चल रही है जो कक्षा 6 के अंदर, उनसे आंकड़े लिए गए हैं पूरे मतलब एनसी जो आरबीएससी की बुक है उसमें ही मैंने ये 1 लाइन के तर्ज पर नोट्स बनाए हैं। और कक्षा 6 से 10 तक की जो भी आरबीएससी की बुक है 6, 7, 8, 9, 10 की, उन सभी को इसी तरीके से करवाया जाएगा। आपका सहयोग निरंतर बना रहे, यही मेरी आशा और उम्मीद है आपसे। सड़क परिवहन के बारे में जानते हैं। राजस्थान राज्य परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 को स्थापित हुआ। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है? 1 अक्टूबर 1964 को। तारीख को याद रखें, 1 अक्टूबर 1964 को राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा? जोधपुर। यानी जोधपुर के अंदर सबसे ज़्यादा लंबी सड़कें हैं जो जोधपुर के अंदर है। और सड़कों की लंबाई सबसे कम है जो कौन से ज़िले में है? धौलपुर जिले में। कौन से ज़िले में? धौलपुर में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH-15। NH-15। और सबसे छोटा है 71B। कौन सा? 71B। विशेष करके ध्यान रखें इनको। रेल परिवहन। राजस्थान में 2 जोन व 5 मंडल हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर। रेलवे संबंधित जोन, ठीक है ना, मंडल जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। ये है 5 मंडल। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर एवं कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर के अंदर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है उदयपुर में।
1874 में पहली रेलगाड़ी आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली है। राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि सबसे पहले रेल कब चली है, तो बताऊंगे 1874 के अंदर, 1874। और कहाँ से कहाँ तक? आगरा पोर्ट से बांदीकुई, बांदीकुई का है दौसा के अंदर, आगरा पोर्ट से बांदीकुई के बीच में चली है। वायु परिवहन, सांगानेर हवाई अड्डा जो राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर, सांगानेर कहाँ है? जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर में। यह राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर, जयपुर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सभ्यता स्थल कौन कौन सी सभ्यता है देखिए। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आड़, इन 3 सभ्यताओं से तांबे के बारे में जानकारी मिलती। ताम्र सभ्यता कौन कौन सी है? कालीबंगा, गणेश्वर और आड़। कालीबंगा, गणेश्वर और आड़। सबसे पहले कालीबंगा। कालीबंगा की खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती नदी, मृत नदी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर। उत्खननकर्ता बीबी लाल और बीके थापर, बालकृष्ण थापर। उत्खनन किसने करवाया था? बीबी लाल और बीके थापर ने। और खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ठीक है ना, किसने की थी? अमलानंद घोष ने की। अब देखिए कालीबंगा में खुदाई के बाद में किन किन के साक्ष्य मिले हैं। मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों में उस समय भी ईंटों का प्रयोग हुआ है। लकड़ी की नालियाँ भी मिली है। नालियाँ किसकी बनी हुई होती थी? लकड़ी की नालियाँ, पानी निकासी के लिए। ठीक है ना। अग्निकुंड, वेदिका बने हुए चबूतरे मिले हैं। दुर्ग के अवशेष भी मिले हुए, उस समय भी दुर्ग बने हुए होते थे। दुर्ग के अवशेष, कृषि के साक्ष्य, कृषि भी होती थी। तांबे के बेल, हाथी दांत के कंगा, गाय के मुख वाले प्याले, मिट्टी के बर्तन, यह है जो कालीबंगा से मिले हैं। क्या क्या देखिए, मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ है, लकड़ी की नालियाँ हैं, अग्निकुंड है, दुर्ग के अवशेष है, कृषि के साक्ष्य है, तांबे के बेल, हाथी दांत का कंगा, गाय के मुख वाले प्याले, मिट्टी के बर्तन, यह सभी है जो कालीबंगा से उत्खनन के बाद में इनके साक्ष्य मिले हैं। अब कालीबंगा का पतन का कारण क्या देखिए। मान्यता के अनुसार समय के साथ नदियों का पानी सूखने से या मरुस्थल के बढ़ने से यह सभ्यता जो समाप्त हो गई है। ठीक है ना। आड़, कौन सी सभ्यता? आड़ सभ्यता। आड़ के अन्य नाम क्या देखिए। आड़ को आगाटपुर, धूलकोट और ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अन्य नाम पूछ लिया जाए कि आड़ के अन्य नाम क्या? आगाटपुर है, धूलकोट है और ताम्रवती नगरी है। उदयपुर के पूर्व में बेड़च नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे। उदयपुर के अंदर बेड़च नदी के किनारे जो आड़ सभ्यता बसी हुई। तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र है, यानी तांबे से जो औजार बनते थे वो आड़ में बनते थे। कौन सी सभ्यता के में अवशेष मिले हैं? आड़ में। मकानों की दीवारें मिट्टी एवं पत्थरों से निर्मित। मकानों की दीवारों में ईंटों का प्रयोग एवं पत्थर का प्रयोग होता था। और उसकी छत है वो घास या केलू की होती थी। मकानों के ऊपर छत यहाँ तो घास की बनाते थे, यहाँ केलू की। संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? आड़ में, यानी सभी मिलजुल कर के साथ में रहते थे। संयुक्त परिवार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आड़ सभ्यता में। भट्टी नुमा चूल्हा, चूल्हा कैसा? भट्टी नुमा चूल्हा। अच्छी किस्म के चावल, यानी चावल के शौकीन थे आड़वासी। लाल और भूरे मृद भांड, लाल एवं भूरे मृद भांड। उत्खनन में तस्तरियाँ, देखिए क्या क्या मिला है? तस्तरियाँ, दीपक है, मुहरे है, खिलौने आदि के साक्ष्य मिले हैं। कौन सी सभ्यता से? आड़ सभ्यता से। नाम क्या है? आगाटपुर है, धूलकोट है,
ताम्र नगरीय आदि 8 सभ्यता कहा जाता है। बेड़च नदी के किनारे है। तांबे के औजार का निर्माण होता था। ईंटों का एवं पत्थरों का निर्माण मकानों में, घास की छत और केलू की संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं। भटेनुमा चूल्हा मिला है। अच्छे किस्म के चावल, लाल भूरे मर्दबान और उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, मोहरे, खिलौने आदि मिले हैं। बालातर, देखिए बालातर सभ्यता कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में बालातर सभ्यता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष है जो बालातर से मिले हैं। 11 कमरों का बड़ा भवन, बहुत मोटा कमरा, 11 कमरों का बड़ा भवन एवं दुर्ग के साक्ष्य मिले। तांबे के चाकू, चाकू किसका था? तांबे के चाकू मिले। कुल्हाड़ी, बाण, कर्णफूल, गले के हार व लटकन, लोहा गलाने की भट्टियाँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन तथा शिकार के साधन भी कहाँ से मिले हैं? बालातल से। कृषि के साधन है, पशुपालन के साधन है और शिकार करने के साधन भी बालातल से मिले हैं। तो ये थी अपनी सभ्यताएं। और भी सभ्यता बाकी है, नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।